नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि आप हमें लाल किताब सिखाएं, आप लाल किताब की क्लासें कब दे रहे हैं, आप लाल किताब कब सिखा रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मेरे पास में कुंडलियां इतनी ज़्यादा होती हैं, दिन भर में कुंडलियां होती हैं, मैं कुंडलियां देखने के बाद समय ही नहीं निकाल पाता हूं कि आपको क्लासें दे सकूं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से ही आपको लाल किताब के जो भी रहस्य हैं वो उजागर कर सकूं, आपको लाल किताब की जानकारी दे सकूं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल के माध्यम से ही लाल किताब ज्योतिष पूरा सीख पाएंगे, यह मैं वादा करता हूँ। मैंने 12 ही भावों की जानकारी पहले ही दे दी है और 9 ग्रह जो भी हैं, बृहस्पति के बारे में मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ, राहु के बारे में जानकारी दे चुका हूँ और सूर्य के 12 ही भावों में फल की जानकारी मैं दे रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने सूर्य के 11वें भाव में फल और उपाय के विषय में बात की थी। आज हम 12वें भाव के फल एवं उपाय के विषय में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। निश्चित ही लाल किताब की जो भी बातें हैं, जो भी इसके रहस्य हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आप कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आगे कोशिश करूंगा कि अपनी वीडियो के अंत में आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के 12वें भाव में फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, 12वें भाव को देखने से पहले, जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 12वां भाव होता कौन सा है और हम ये खाने देखते किस प्रकार से हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में जहाँ पे लगन शब्द लिखा होता है, यह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खानावार क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार ये कुंडली के खाने होते हैं। तो हमने 12वें भाव में सूर्य के फल को देखना है। तो आप लगन भाव से गिनती करते जाएं एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ पे 12वां घर हो उसमें आप देखें कहीं सूर्य तो नहीं है आपकी कुंडली में। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो किसी की भी कुंडली में लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए आप 12वें भाव में देखें कि क्या वहां सूर्य है। अगर सूर्य है तो आज का फल आपके लिए है। तो सूर्य यदि कुंडली के 12वें भाव में हो, 12वां भाव बृहस्पति का घर है और बृहस्पति सूर्य के अति मित्र हैं। तो सूर्य बृहस्पति के घर में अति शुभ होगा, बहुत ही शुभ फल का होगा। 12वां भाव आकाश है और सूर्य 12वें भाव में आकाश में चमकते हुए सूर्य की तरह होंगे। ऐसा जातक अच्छी नींद लेने वाला, यानी सुख की नींद लेने वाला होता है, परंतु पराई ममता में, पराई आग में जलकर मरने वाला होता है। यानी ऐसा इंसान खामे खां दूसरे की मुसीबत अपने सर लेता है। ऐसा इंसान धनी तो होता है और साथ ही साथ ज्योतिष की गुप्त विद्याओं की जानकारी भी रखता है, या ऐसे इंसान का ज्योतिष में और गुप्त विद्याओं में बहुत ही रुझान होता है, बहुत ही रुचि होती है। दोस्तों, सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है, गुप्त विद्या का माहिर होता है और ज्योतिष की जानकारी रखने वाला होता है। धन की हालत चाहे कैसी भी हो, ऐसे इंसान की धन की हालत चाहे कैसी भी हो, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, लेकिन धर्महीन, संतानहीन, लंगोट बंद साधु कभी नहीं होगा। यानी ऐसा इंसान कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखेगा, संतानहीन नहीं होगा और धर्महीन नहीं होगा। अगर होगा तो बड़ी बड़ी जागीरों का स्वामी होगा। आजाद जीवन, ब्रह्म ज्ञानी, आजाद रूह का स्वामी होगा, ब्रह्म ज्ञानी होगा और विद्वान होगा। 12वें भाव का सूर्य विद्वान बनाता है, ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, अर्थात
ऐसा इंसान जितना अधिक धर्मी होगा, जितना अधिक धार्मिक होगा, उतना ही उसका गृहस्थी जीवन सुखी होगा, उतना ही उत्तम गृहस्थी होगा। जितना धार्मिक होगा, जितना धर्मी होगा, उतना ही सुखी गृहस्थी होगा। किस्मत के मैदान में अगर बहुत अधिक चमकता हुआ लाल ना हो तो कम चमकता भी नहीं होगा। यानी बहुत अधिक अगर अमीर नहीं है तो बिल्कुल गरीब भी नहीं होगा, यानी अच्छी हालत का होगा, बहुत गरीब भी नहीं होगा। और बहुत बड़ा अमीर अगर नहीं हुआ तो होगा तो जरूर, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो बहुत अधिक गरीब बिल्कुल नहीं होगा, गरीब तो बिल्कुल नहीं होगा। यदि कुंडली में शुक्र बुध इकट्ठा बैठे हुए हो, जन्म कुंडली में यदि शुक्र बुध इकट्ठा बैठे हो और घर में आटा पीसने की चक्की हो तो रिज़्क कभी बंद नहीं होगा, काम कारोबार कभी बंद नहीं होगा, रहेगी। रिज़्क कभी बंद नहीं होगा, कारोबार कभी बंद नहीं होगा। और यहां पर जब सूर्य 12वें भाव में बैठे हों और शनि अगर 6ठे भाव में भी क्यों ना बैठे हों तो शनि और सूर्य की यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। यानी शनि सूर्य की लड़ाई में शुक्र बर्बाद नहीं होगा, गृहस्थी बर्बाद नहीं होगी। आमतौर पर देखा गया है कि सूर्य शनि की जब आपस में लड़ाई होती है, सूर्य शनि आपस में इकट्ठा बैठे हों या दृष्टि में हों तो शुक्र बर्बाद होता है, यानी पत्नी की सेहत खराब होती है, गृहस्थ खराब होता है। लेकिन 12वें भाव में सूर्य बैठे होने पर 6ठे भाव में बैठे हुए शनि का भी सूर्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं जाता है, ना ही यहाँ पे शुक्र बर्बाद होता है, ना ही बुध पर कोई बुरा प्रभाव जाता है। यानी बुध शुक्र आबाद रहते हैं और गृहस्थी में भी किसी प्रकार का बुरा फल नहीं मिलता है। घर का आंगन जिस कदर बड़ा होगा, जिस कदर खुला होगा, भाग्य का मैदान उतना ही खुला होगा, उतना ही बड़ा होगा। यानी सूरज की रोशनी जितनी घर के आंगन में आती होगी उतना ही इंसान भाग्यशाली होगा। इसलिए खुला आंगन रखना यहाँ पे उत्तम फल का। अगर राज दरबार से कुछ फायदा ना भी हासिल हो, अगर ऐसे इंसान को राज दरबार से फायदा नहीं हासिल हो रहा है तो व्यापार में निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा, व्यापार से धन लाभ होगा। अगर राज दरबार सहायता ना दे तो व्यापार से यहाँ पे बुध से लाभ अवश्य होगा। सूर्य शनि का यहाँ पे झगड़ा नहीं होगा। बुध शुक्र यहाँ पे कैसे भी हालत में क्यों ना हो, शुक्र चाहे कितनी भी मंदी हालत में क्यों ना हो, लेकिन उसका भी असर नेक ही यहाँ पर मिलेगा। अब सूर्य के अशुभ यहाँ पे जो फल हैं उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य के अशुभ फल कब हो सकते हैं? देखिए, सूर्य यदि 12वें भाव में बैठे और लगन भाव सूर्य के पक्के घर में अगर राहु आकर बैठ जाए या 5वें भाव में शनि राहु आकर बैठ जाए तो यहाँ पे सूर्य का फल खराब हो जाएगा। खासकर लगन भाव में राहु होने से सूर्य का फल यहाँ पे खराब होगा। और सूर्य का फल तब भी खराब होगा यदि इंसान मैकेनिकल कामों में पड़ जाए। शनि राहु के काम अगर करने लग जाए तो यहाँ पे सूर्य का फल खराब हो जाएगा। यदि जातक मिस्त्री का काम करने लगे, मैकेनिक का काम करने लगे, दस्तकारी यानी हाथों से काम करने लग जाए, शनि के काम, लोहे का काम, लकड़ का काम, ऑयल का काम, मशीनों का काम, ड्राइवरी, अगर ये काम करने लग जाए तो यहाँ पे फल जो है सूर्य का खराब हो जाएगा और सूर्य को ग्रहण की स्थिति होगी। ससुराल के साथ में जुड़कर काम करने लग जाए, ससुराल के साथ रहकर काम करने लग जाए, चाचे ताए के साथ में मिलकर काम करने लग जाए तो सूर्य का फल यहाँ पे खराब हो जाएगा, सूर्य को ग्रहण होगा। और ऐसा इंसान यदि झूठी गवाही देने लगे या किसी की अमानत में खयानत करे, अमानत मार ले, चोरी करने लगे या गबन करने लगे तो सूर्य का फल यहाँ पे अशुभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का कार्य ही नहीं है ये। अगर सूर्य के विपरीत आप काम करेंगे, शनि के राहु के काम करेंगे तो यहाँ पे अशुभ फल सूर्य का मिलने लग जाए। सूर्य 12वें भाव में अपने शत्रु राहु शनि की चीजों पर बुरा प्रभाव देंगे, यानी सिर की हड्डी, आंखों की नजर, रोशनी, पति पत्नी के आपसी आयु का संबंध, लोहे लकड़ का कारोबार, बदनामी की प्रसिद्धि, राज दरबार में खराबियां, दस्ती, टेक्निकल कामों में हानि, मगर बुध के कामों में लाभ होगा। शनि राहु के कामों से नुकसान होगा। यानी अगर ससुराल से जुड़ के कोई काम करें, कोयले का काम करने लग जाए, लोहे का काम करने लग जाए, मशीनों का काम करने लग जाए, टेक्निकल काम करने लग जाए, ड्राइवरी का काम करने लग जाए तो घाटा होगा यहाँ पर। तो शनि राहु के काम ना करें, दस्तकारी के काम ना किए जाएं, अच्छा फल रहेगा।
दूसरी बात, यदि ऐसा इंसान जिसकी सूर्य 12वें भाव में हो और अंधेरे घर में रहने लग जाए, ऐसे घर में रहे जहां पे सूर्य की रोशनी बहुत कम आती हो, तो निसंतान होगा। यानी सूर्य और शनि का यहाँ पे मेल हो रहा होगा। यानी सूर्य 12वें भाव में जो रोशनी के कारक हैं और घर में रोशनी अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही, शनि का घर है, तो सूर्य के यहाँ पे शुभ फल नहीं मिलेंगे और ऐसा इंसान निसंतान होगा। और अगर सूर्य 12वें भाव में है और इंसान विधवा औरत से संबंध रखने लग जाए या अपने से अधिक उम्र की औरतों से संबंध रखे, मां समान औरतों से अवैध संबंध रखे, तो यह बर्बादी का एक बड़ा कारण बनेगा। ऐसा इंसान बर्बाद होगा, यह निश्चित है। तो अवैध संबंध, अपने से बड़ी आयु की नीच औरतें, ऐसी औरतों से संबंध ना रखे जाएं, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिलेगी, अगर सूर्य का फल खराब हो रहा है तो देखने में मिलेगा कि जो लैट्रिन की जगह है वो पूर्व पश्चिम की तरफ बनी होगी, पूर्व की दीवार पे होगी और उसका मुख भी पूर्व से पश्चिम की तरफ होगा। दूसरा, हो सकता है लैट्रिन के अपने सीढ़ियों के नीचे लैट्रिन बनाई गई हो, बाथरूम बनाया गया हो, यह भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जहाँ तक कि आंखों पर बुरा प्रभाव जाएगा, सूर्य 12वें भाव में है, अगर अशुभ हालत में है तो सूर्य यानी आंखों की रोशनी पर भी बुरा प्रभाव जाएगा। शनि राहु के कारोबार से खाने के भी लाले आ जाएंगे। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि टेक्निकल कामों से, मशीनरी के कामों से, लोहे लकड़ के कामों से, बिल्डिंग मटेरियल के कामों से, मकानों के बनाने के काम से, बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन के काम से हमेशा हानि ही होगी, धन की हानि होगी। और ससुराल से मिलकर अगर काम करेंगे तो भी हानि होगी। ससुराल से अगर शादी के बाद राहु की चीजें अगर लेंगे तो भी हानि होगी। तो इन चीजों का परहेज करें। सूर्य यदि 12वें भाव में हो और चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो पति पत्नी दोनों में से किसी एक की आंख में प्रॉब्लम होगी। यानी पति पत्नी दोनों में से किसी की आंखों में, एक आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एक काना हो सकता है। केतु यदि दूसरे भाव में हो तो यहाँ पे उत्तम फल मिलेगा, सूर्य का बहुत अधिक उत्तम फल मिलेगा। अब यहाँ पे उपाय क्या करने चाहिए, सूर्य 12वें भाव के उपाय क्या हों। सबसे पहले तो घर का आंगन खुला होना चाहिए, जितना आंगन खुला रहेगा उतना अच्छा है। सूर्य यदि 12वें भाव में है तो घर में आटा चक्की जरूर रखें। अगर शुक्र बुध भी आपके इकट्ठा है, शुक्र बुध इकट्ठा है तो घर में आटा चक्की रखें ताकि आपका रिज़्क कभी बंद ना हो, चक्की चलती रहेगी, रिज़्क मिलता रहेगा। फिर ससुराल से जुड़ा हुआ कोई काम ना करें, ससुराल के साथ में मिलके कोई काम ना करें, चाचे ताए के साथ में मिलके कोई भी काम ना करें। झूठी गवाही बिल्कुल ना दें और बिजली का सामान ससुराल से बिल्कुल भी ना लें। मैकेनिकल दस्तकारी के कामों से परहेज रखें, अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि टेक्निकल काम, मशीनरी का काम, लोहे लकड़ का काम, इन कामों से परहेज रखें। बस ये छोटे छोटे आप उपाय करेंगे और सावधानियां करेंगे तो सूर्य के यहाँ पे फल आपको उत्तम मिलने लग जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं और पूरे उपाय भी जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद आपको उपाय बताए जाएंगे। आपकी कुंडली को वैदिक तरीके से भी देखा जाएगा, पराशरी विद्या से, और लाल किताब के ढंग से भी देखा जाएगा। चलित कुंडली भी देखी जाएगी, गोचर कुंडली भी देखी जाएगी, वर्षफल कुंडली भी देखी जाएगी। चलित भाव में भी ग्रहों की स्थिति कई बार आगे पीछे हो जाती है तो वो भी देखा जाएगा। और ये सारा कुछ देखने के बाद जो निचोड़ मिलेगा वो आपको बताया जाएगा और ऐसे उपाय आपको बताए जाएंगे लाल किताब के, जिसको आप घर पर ही बैठे कर सकते हैं और अपनी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।